हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग ज्योमेट्री का सेकंड वीडियो करने वाले हैं जिसमें एंगल्स के बारे में मैं बताऊंगी। तो क्या क्या है, तो एंगल्स के बारे में है एडजेसेंट एंगल्स। पिछले क्लास में मैंने अक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस टाइप्स ऑफ एंगल्स बताए थे। आज एंगल्स के बारे में थोड़ा ज़्यादा का इन्फॉर्मेशन, मतलब एडजेसेंट एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, supplementary angles and linear pair, एंगल्स ऑफ लीनियर पेयर, इनके बारे में मैं बताऊंगी। तो पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे एडजेसेंट एंगल्स। अब एडजेसेंट एंगल क्या होता है? तो एडजेसेंट एंगल्स मतलब व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ एडजेसेंट एंगल? व्हेन टू एंगल्स, दो एंगल होने चाहिए क्योंकि एंगल्स बुलाए। व्हेन टू एंगल्स हैव, अब क्या क्या, अ कॉमन वर्टेक्स, वर्टेक्स कॉमन होना चाहिए, अ कॉमन रे, एक रे भी कॉमन होना चाहिए, एंड द रिमेनिंग टू रेज, क्योंकि एंगल के दो रे होते हैं तो दो एंगल्स के मिला के तीन रेज होंगे जिसमें से एक कॉमन होगा, इसलिए बचे क्या? दो रेज। तो कौन से? वो जो दो रेज है वो द रिमेनिंग रेज आर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ कॉमन रे। या आप यहाँ पे ऐसे भी बोल सकते हैं कि इनके इंटीरियर्स, एंगल के इंटीरियर्स डिफरेंट होने चाहिए। ये भी एक आप थोड़ा ध्यान में रखिए कि इंटीरियर्स शुड बी डिफरेंट। अब ये क्या है मैं बताती हूँ। तो डेफिनेशन में जो मैंने बताया मैं फिगर में एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले व्हेन टू एंगल्स हैव कॉमन वर्टेक्स, ये है कॉमन वर्टेक्स क्या है? बी। कॉमन वर्टेक्स क्या है? बी। अ कॉमन रे, अब कॉमन रे कौन सी है? तो मैं कलर अलग ये करती हूँ, यूज करती हूँ। ये रे कॉमन है दोनों में। कौन सी रे कॉमन है? रे बी सी। ये मैंने कलर किया है, इसको थोड़ा डार्क भी किया है। ये कॉमन है, दोनों एंगल्स में है, ऊपर के रेड कलर के और ब्लू कलर के एंगल में। और उसके बाद रिमेनिंग टू रेज आर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ कॉमन रे। तो यहाँ पे देखो, ये कॉमन रे के जो बचे हुए दो रेज है, ये कॉमन रे के एक ये साइड पे है अपोजिट साइड पे, एक राइट पे है, एक लेफ्ट पे है, बराबर। तो ये यहाँ से ये एक रे बी ए, ये बी सी के एक तरफ है और रे बी डी ये दूसरी तरफ है बी सी के। या फिर आप ऐसे भी, और एंगल कौन से हो गए? एंगल ए बी सी, ये रेड कलर का मैंने जो बताया, एंगल ए बी सी, और दूसरा एंगल सी बी डी, ये वाला ब्लू कलर का। ये दो एंगल्स है जो एडजेसेंट एंगल है। क्या क्या सेम है उनमें? तो वर्टेक्स कॉमन होना चाहिए, रे कॉमन होना चाहिए, और दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट कि रिमेनिंग रेज आर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ कॉमन रे। तो वो क्या होते हैं? एडजेसेंट एंगल। इसमें एक्सप्लेन करने के लिए एक और चीज़ है कि आप बोल सकते हैं व्हाट इज एडजेसेंट, मतलब नेबरिंग एंगल्स। आप उसको ऐसे भी बोल सकते हैं, नेबरिंग एंगल्स। लिखना नहीं है, मैथमेटिकल लैंग्वेज में नहीं है नेबरिंग एंगल्स। ये मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए कि ये नेबरिंग एंगल्स है। अब मतलब बाजू वाले। अब बताओ, अपना नेबर में और हमें क्या रहता है? एक कॉमन वॉल रहती है जो कि ये रे है कॉमन वॉल, और ये कॉमन वॉल के बाद अपना घर कॉमन वॉल के राइट साइड में या फिर लेफ्ट साइड में। ये कॉमन वॉल अगर है तो आपका घर इसके बाजू यहाँ इस तरफ रह सकता है या फिर इस तरफ, सेम। तो ये कॉमन वॉल है और इसका इंटीरियर, इसीलिए मैंने बोला इंटीरियर्स अलग, मतलब ये कि ये एंगल का इंटीरियर मतलब ये रेड कलर किया हुआ, और ये एंगल का इंटीरियर मतलब ये ब्लू कलर का दिया हुआ। तो ये दो एडजेसेंट एंगल्स है। इसमें अगर आपको बताया गया, इसी में मैं नाम देती हूँ एंगल ए बी सी एंड एंगल ए बी डी, ये एडजेसेंट एंगल्स है क्या? तो नहीं। क्यों? क्योंकि एंगल ए बी डी मतलब ये बड़ा वाला, अब इसी में थोड़ा सा मैं, ये बड़ा वाला, ये वाला, अब इसमें क्या नहीं है? पहली चीज़ तो कॉमन वर्टेक्स है, हाँ है बी।
कॉमन रे है, हाँ रे बी ए है, लेकिन ये चीज़ नहीं है। कौन सी? द रिमेनिंग टू रेज जो है ये कॉमन रे के एक ही तरफ है, ये और ये एक ही तरफ है, राइट साइड में ही है, एक अपोजिट साइड में होने चाहिए। इसीलिए ये ए बी सी एंड ए बी डी नॉट एडजेसेंट एंगल। समझ में आया? ठीक है। अब नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मतलब क्या? इसमें भी वापस एंगल्स है तो दो एंगल्स होंगे। व्हेन सम ऑफ मेजर ऑफ टू एंगल्स इज exactly 90 degree, then we say that the two angles are complementary of each other. एग्जाम्पल के तौर पे समझो कि ये एंगल लिया है मैंने ए बी सी, ये 30 डिग्री का है, और दूसरा एंगल पी क्यू आर ये 60 डिग्री का है। तो मेजर ऑफ एंगल ए बी सी क्या है? 30 डिग्री। मेजर ऑफ एंगल पी क्यू आर क्या है? 60 डिग्री। अब इन दोनों के एंगल्स की सम क्या है? 30 + 60 90 डिग्री। इसीलिए ये एंगल ए बी सी एंड एंगल पी क्यू आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ ईच अदर। दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। जब दो एंगल्स की सम 90 डिग्री रहती है तब उनको क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अक्यूट एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल अक्यूट ही रहता है, ऑब्ट्यूस एंगल का कभी भी कॉम्प्लीमेंट्री नहीं रहता है, और राइट एंगल का 0, क्योंकि 90 + 0 90 रहता है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हमेशा अक्यूट एंगल के ही रहते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट है सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो when sum of measure of two angles is 180 degree, then they are supplementary angles of each other. तो जब दो एंगल्स की सम 180 रहती है तो हम लोग बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। मैं एक एंगल निकालती हूँ, समझो कि एंगल ए बी सी ये 40 डिग्री है, तो दूसरा एंगल है एक्स वाई जेड, ये 140 डिग्री है। तो एंगल ए बी सी इज 40 डिग्री एंड मेजर ऑफ एंगल एक्स वाई जेड इज 140 डिग्री। तो दोनों की सम क्या है? 180। इसलिए हम लोग बोलेंगे कि एंगल ए बी सी इज सप्लीमेंट्री ऑफ एंगल एक्स वाई जेड, या फिर एंगल एक्स वाई जेड इज सप्लीमेंट्री ऑफ ए बी सी। दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट्री रहते हैं। कब? जब दो एंगल्स की सम 180 रहती है। तो अब इसमें अक्यूट एंगल अगर है तो उसका सप्लीमेंट्री हमेशा ऑब्ट्यूस रहता है, ऑब्ट्यूस एंगल का सप्लीमेंट्री हमेशा अक्यूट रहता है, और राइट एंगल का सप्लीमेंट्री हमेशा राइट एंगल रहता है। समझो मैंने ये निकाला 90 डिग्री का एंगल पी क्यू आर, और दूसरा एंगल निकाला एल एम एन। ये दोनों राइट है, इनकी सम क्या होगी? 180। इसलिए मैं बोलूँगी कि एंगल पी क्यू आर एंड एंगल एल एम एन आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है। अब लास्ट पॉइंट है लीनियर पेयर्स। अब लीनियर पेयर और सप्लीमेंट्री में क्या है? तो लीनियर पेयर मतलब लीनियर पेयर के वर्ड में ही उसका एक्सप्लेनेशन समझ में आना चाहिए। इसमें क्या दिया है? लाइन। when two angles have अब थोड़ा सा मैं
जो पहले सिखाया वो वर्ड यूज़ करूँगी, एडजेसेंट एंगल्स। व्हेन टू एडजेसेंट एंगल्स, व्हेन सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री, देन वी से दैट दे आर लीनियर पेयर ऑफ ईच अदर। तो एग्जाम्पल के तौर पे समझो कि ये ए बी सी और ये डी। तो जो हमने एडजेसेंट एंगल की डेफिनेशन देखी है वो इसमें होती है, एंगल ए बी डी और एंगल डी बी सी, ये एडजेसेंट एंगल्स है। कैसे? वर्टेक्स बी कॉमन है दोनों में, ये रेड कलर की रे बी डी कॉमन है, और जो रिमेनिंग रे है, रे बी ए एंड रे बी सी, वो कॉमन के ऑपोजिट डायरेक्शन में है, एक इस तरफ है एक इस तरफ है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये दो एंगल ए बी डी एंड एंगल बी डी सी आर एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है, अब इसके आगे, एडजेसेंट के आगे क्या है? जब ये दो एडजेसेंट एंगल्स फॉर्म अ लाइन, व्हेन टू एडजेसेंट एंगल्स फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन, देन दे आर लीनियर पेयर। क्योंकि ये समझो एग्जांपल के तौर पे ये 60 डिग्री है तो ये 120 डिग्री, क्योंकि ये दोनों मिला के क्या है, एक स्ट्रेट लाइन रहती है, और स्ट्रेट लाइन का एंगल क्या रहता है, 180 डिग्री। When two adjacent angles, when sum of two adjacent angles is 180 degree, then they are in linear pair, और उन्हीं को हम लोग सप्लीमेंट्री भी बोल सकते हैं। तो लीनियर पेयर के एंगल्स हमेशा सप्लीमेंट्री रहते हैं, लेकिन सप्लीमेंट्री एंगल्स हमेशा लीनियर नहीं रह सकते, क्योंकि वो सप्लीमेंट्री एंगल्स दो अलग अलग भी रह सकते हैं, उनमें कुछ कॉमन भी नहीं रह सकता। जैसे कि ये समझो, ये किया मैंने 50 डिग्री और ये दूसरा 130 डिग्री, तो ये लीनियर पेयर है नहीं, क्योंकि ये एडजेसेंट ही नहीं है ना। लीनियर पेयर के लिए ज़रूरी क्या है, एडजेसेंट एंगल्स। तो ये सप्लीमेंट्री है लेकिन लीनियर पेयर नहीं है, और ये जो दो है ये लीनियर पेयर भी है, हमेशा लीनियर पेयर्स सप्लीमेंट्री रहते ही है। ठीक है, अब लास्ट पॉइंट इसके बारे में एग्जाम्पल के तौर पे जब मैं बताऊंगी तब आपको समझ में आ जाएगा। हमेशा सप्लीमेंट्री को मैं शॉर्ट में ऐसे लिखती हूँ, सप्लीमेंट्री माइनस कॉम्प्लीमेंट्री हमेशा 90 डिग्री रहता है। ये आपको अच्छे से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए यूज़ होता है, अच्छे से याद रखना है। कैसे, मैं एग्जांपल की बताती हूँ। समझो एक एंगल है, प्रॉब्लम्स लिए ही नहीं है, तो पहला प्रॉब्लम समझो कि मेजर ऑफ एंगल इज 60 डिग्री। एक एंगल है जो 60 डिग्री का है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, देयरफॉर कॉम्प्लीमेंट्री इज इक्वल टू 60 डिग्री का 30 डिग्री बराबर, और ये 60 डिग्री एंगल का सप्लीमेंट्री क्या होगा, ये कैसे निकाला, 90 माइनस 60। हाँ, और ये सप्लीमेंट्री कैसे निकालेंगे, 180 माइनस 60 120। तो देखो 120 माइनस 30 क्या आएगा, 90। दूसरा एंगल का भी आप ले सकते हैं। समझो एंगल है 40 डिग्री, तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, 50 डिग्री। उसका सप्लीमेंट्री क्या होगा, 180 में से माइनस करो 140। अब बताओ 140 माइनस 50 फिर से 90 आता है। हमेशा कोई भी एंगल का सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री का डिफरेंस राइट एंगल मतलब 90 डिग्री रहता है। इसके साथ आज का क्लास हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में बताऊंगी। उसके बाद लाइंस का थोड़ा बाकी है, इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर माय वीडियो and like my video. Thank you.